Hello students, welcome back to the first unit of IT. हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि IT इंडस्ट्री के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द IT BPM इंडस्ट्री। तो IT इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। So the organization within the IT BPM industry are categorized along the following parameters. तो सारे IT इंडस्ट्रीज एक जैसे नहीं होते, तो इनमें भी कैटेगराइजेशन होती है अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से। तो फर्स्ट वाला है सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग। इसका क्या मतलब है कि कौन से सेक्टर को वो सर्व कर रहा है। क्या वो एंटरटेनमेंट सेक्टर को सर्व कर रहा है, क्या वो हेल्थ इंडस्ट्री को सर्व कर रहा है, क्या वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को सर्व कर रहा है। कौन से सेक्टर में ये इंडस्ट्री काम करती है या ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसके बिना पे इसकी कैटेगराइजेशन होती है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स। सो किस रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, उस पर भी कैटेगराइजेशन होती है। देन कम्स योर जोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस। तो किस किस जोग्राफिकल लोकेशंस में ये ऑपरेशंस स्प्रेड है, ये इस कंपनी का प्रेजेंस किस किस देश में है या किस किस जोग्राफिकल एरिया में है, इसके बिना पे भी कैटेगराइजेशन की जाती है। एंड लास्टली रेवेन्यूज एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस। तो आपका रेवेन्यू मतलब आपने कितना प्रॉफिट कमाया आपके आईटी इंडस्ट्री के द्वारा, और आपका साइज ऑफ ऑपरेशंस क्या है, मतलब आपके कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने ऑफिसेस है, आप कितने प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो। दिस डिफाइंस द साइज ऑफ द कंपनी, राइट। तो इसके हिसाब से भी कैटेगराइजेशंस होती है। तो हम बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देखेंगे। एक है आपका मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको हम MNCs बुलाते हैं। तो कौन होते हैं ये MNCs? MNCs होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक सैमसंग और नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट जो आपका सॉफ्टवेयर बनाता है, या इंटेल। सो इंटेल इज़ बेसिकली अ प्रोसेसर मेकिंग कंपनी, ये चिप्स बनाता है जो कि आपका कंप्यूटर चलाते हैं। तो ऑल दीज कंपनीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज। इनको मल्टीनेशनल क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ये अलग अलग देशों में एस्टैब्लिश्ड है। तो आपको इंटेल के ऑफिसेस इंडिया में भी मिलेंगे, चाइना में भी मिलेंगे, यूएस में भी मिलेंगे, राइट। तो इस तरह से ये मल्टीपल कंट्रीज में स्प्रेड है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज मल्टीनेशनल कंपनीज। देन वी हैव इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ISPs। तो इस ISP को आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कंफ्यूज ना करें, वो अलग चीज़ है। तो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स वो होते हैं who have started with their operations in India. Most of these organizations have their headquarters in India while having offices in many international locations. तो जैसे आपको एग्जांपल दूँ तो इन्फोसिस का नाम आपने सुना होगा, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने एस्टैब्लिश करी थी। सो दिस वाज वन ऑफ द foremost कंपनीज, IT कंपनीज इन इंडिया, जो जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में है, और ये और देशों में भी इनका प्रेजेंस है, जैसे UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है, US में है, यूरोप में है। So while most have a client base which is global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian clients. तो ये उसकी आउटलुक है, मतलब उस कंपनी का प्रेफरेंस हो सकता है कि उसको इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करना है या सिर्फ डोमेस्टिक क्लाइंट्स या सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स को सर्व करना है। देन लास्टली वी हैव ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स विच आर कॉल्ड एज GIC. So GIC organizations cater to the needs of their parent companies only and do not serve external clients. तो जो पेरेंट कंपनीज होती है उन्हीं के चाइल्ड कंपनीज होती है, जिसको हम GIC के नाम से बुलाते हैं। तो वो सिर्फ अपने पेरेंट कंपनीज को सर्विसेज देती है और बाकी किसी को देती नहीं है। देन वी कम टू IT एप्लीकेशंस। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेरियस एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? आप अपना स्मार्टफोन अगर ओपन करेंगे तो आपको 10 एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। तो क्या है ये एप्लीकेशंस? आपके टिकटॉक से लेके PUBG तक सारे क्या है? आपके IT एप्लीकेशंस हैं। So in technologically developed nations, information technology has become a part of everyday life. For a user, computer is a tool that provides the desired information whenever needed. तो कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन भी आपका एक तरह से कंप्यूटर ही है ना।
The use of computer and information technology can be observed at home, workplace, in the modern service industry, and in all aspects of our lives. So आईटी का जो प्रेजेंस है वो आपके हर एक चीज में आपको दिखाई देता है, राइट? सो आप मॉर्निंग में उठते हो, आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है, राइट? तब से लेके रात को आप जब कोई मूवी देख के सोते हो या फिर कोई कार्टून देख के सोते हो अपने मोबाइल पे या अपनी टीवी पे, एंटरटेनमेंट तक, राइट? मॉर्निंग के फर्स्ट जॉब से लेके रात के लास्ट जॉब तक आप आईटी का यूज कर रहे हो. So it includes listening to music, watching movies, playing games, doing office work, chatting, sending messages, managing daily planners, etc., etc. Right? So computer and ICT is used in industries and offices and in the house also. Right? The various application areas are business, banking, insurance, education, marketing, healthcare, engineering, military, communication, animation, research. इसकी कोई गिनती नहीं है, इतने एप्लीकेशंस हैं और इतने एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस हैं इस आईटी के. तो हम कुछ इसमें डिटेल में देखेंगे. तो पहले आता है आईटी इन होम कंप्यूटिंग. तो पर्सनल कंप्यूटर पीसी, जिसको हम पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर इज यूज्ड टू वर्क एट होम, टू डू हाउस होल्ड अकाउंटिंग, प्ले गेम्स, सर्व द वेब, and then use email, creating music and pursue a range of other hobbies. तो जो आप आईटी के लैब में करते हो ना बेटा, है ना, करना तो आपने काम होता है, लेकिन आप आके वहां पे गेम खेलते हो, तो ये सब आपने पीसी पे करने के काम है, राइट? तो पीसी is also used to play games. It includes action games, role playing games, puzzles and many more. तो पीसी में आपका एक सीडी रोम होता है जिससे आप मूवीज देख सकते हो, म्यूजिक को सुन सकते हो और कई सारी चीजें, ऑपरेशंस आप कर सकते हो. IT in everyday life. In our daily life, we use washing machines, microwave ovens and many other products using which have embedded software. तो embedded software वो होता है जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है एक बड़े हार्डवेयर के अंदर. तो हार्डवेयर वो आपका वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, आपका माइक्रोवेव भी हो सकता है, आपका वाटर हीटर भी हो सकता है जिसमें आप टाइमर लगा सकते हो, जिसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, आपका रेफ्रिजरेटर होता है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, ये सारी आईटी इन एवरीडे लाइफ में क्वालिफाई करती है. कंप्यूटर तो है ही, बट इसके अलावा ये और चीज़ें भी होती हैं. आईटी इन लाइब्रेरी. अब आप सोचोगे कि लाइब्रेरी में कहाँ से आईटी आ गई? हमारे लाइब्रेरी में तो कोई आईटी है नहीं स्कूल के, बट बाकी लाइब्रेरीज में, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, आजकल डिजिटल लाइब्रेरीज हो गई हैं. तो बजाय एक्चुअल बुक्स के, वहाँ पे सारे बुक्स जो है वो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होते हैं और इजीली आप उनको सर्च कर सकते हो और उनको आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो. इसके अलावा जो बड़ी लाइब्रेरीज होती है, इनके बुक कीपिंग सर्विसेज में भी आईटी का यूज़ होता है. तो बुक कीपिंग सर्विसेज वो होती है जो डिसाइड करती है कि कौन सी बुक किस रैक में जाएगी, अल्फ़ाबेटिकली हो या ऑथर के नाम के हिसाब से या टाइटल के नाम के हिसाब से या सब्जेक्ट के नाम के हिसाब से. तो बहुत सारे ऐसे वो कैटेगराइजेशंस होती हैं बुक्स में. तो देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज अ लाइब्रेरी. तो इनमें भी आप आईटी का यूज़ कर सकते हो. देन आईटी एट वर्क प्लेस, ये तो आप जानते ही हो, आपके स्कूल के ऑफिस में भी कंप्यूटर्स हैं, आपके लैब में तो है ही, आपके प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में भी कंप्यूटर है. तो हर एक चीज़ के लिए यू हैव टू यूज़ अ कंप्यूटर, राइट? देन आईटी इन एजुकेशन. जो ये कोविड का पीरियड चल रहा है ना बेटा, ये बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर द यूज ऑफ आईटी इन कंप्यूटर्स, आईटी इन एजुकेशन. तो आज हम घर बैठे बैठे सारे लेक्चर सुन पा रहे हो, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, आप ये लेक्चर समझ पा रहे हो होपफुली, राइट? तो आईटी का यूज़ एजुकेशन में जो है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है, स्पेशली इन द लास्ट 1 ईयर. और इसकी वजह से आप फ्लेक्सिबल एजुकेशन आप ले सकते हो. मतलब आपको जब टाइम मिले आप ये लेक्चर वीडियो देख सकते हो. कोई पाबंदी है नहीं कि 9 o'clock to 10 o'clock ही पीरियड लगेगा आईटी का, तभी लेक्चर सुनने को मिलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं. तो ये लेक्चर वीडियो मैंने आपको एक बारी सेंड कर दिया, आप जब चाहो देखो, जितनी मर्जी देखो, यू कैन सी इट मल्टीपल टाइम्स, right? So education has been made very very flexible because of IT. Then ICT in classroom, जो हम ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, जो ई लर्निंग मटेरियल हम लोग शेयर करते हैं, जो PDF फाइल्स आपको मिल रही हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, तो ऑल दिस कंप्राइजेस ऑफ योर ICT इन क्लासरूम. एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको
बोली है। तो एनी स्टूडेंट इन इंडिया कैन एक्सेस द एनसीईआरटी बुक्स ऑनलाइन। ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स ऑनलाइन आपको फ्री में डाउनलोडेबल है, आई होप यू नो दैट। तो ये जो आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आपको मिल सकती हैं बुक्स। Teaching aids and media, so different subjects will be using different kinds of teaching aids using ICT or using information technology. Learning management system, so learning management system is being used by many countries to manage school systems. तो learning management system क्या होता है? यहाँ पे आपको lecture videos, lecture के notes सारे online available किए जाते हैं। आपके tests जो होते हैं वो भी online होते हैं, उनका automatically correction भी होता है और आपके marks भी automatically कोलेट किए जाते हैं। आप को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो रिमोटली। यू कैन ऑल्सो मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन एंड कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स। आपकी पीटीएम्स भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं। फिर आता है हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये तो हम सबको पता ही है कि एंटरटेनमेंट हम लोग कितना यूज़ करते हैं आईटी के द्वारा, राइट? यूट्यूब हो गया या फिर कोई भी आजकल तो अमेजॉन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, दीज प्रोवाइड यू इंटरनेट बेस्ड एंटरटेनमेंट, राइट? आईटी इन कम्युनिकेशन, ये तो सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जो चैटिंग एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक, ट्विटर, आपका व्हाट्सएप, ये सारे जो है ये आईटी के कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। आईटी इन बिजनेसेस, तो हर एक बिजनेस में, चाहे वो छोटी सी चाय की दुकान हो या बड़ा मॉल हो, इसमें हम आईटी का यूज करते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स, फॉर स्टॉकिंग अप द सप्लाईज, फॉर बिलिंग, फॉर डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, सब कुछ इसमें आपका आईटी का यूज हो रहा है। IT in science and engineering, this goes without saying that CAD and CAM, so computer aided design and computer aided manufacturing, ये दो बहुत important चीज़ें हैं in engineering। तो ये सॉफ्टवेयर्स होती हैं जिसके द्वारा आप कोई भी मशीन का पार्ट डिज़ाइन कर सकते हो और उसकी फंक्शनिंग जो है वो सॉफ्टवेयर में ही देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि ये वाला जो डिज़ाइन है ये ठीक से काम करेगा कि नहीं। जब आपने तसल्ली कर ली है कि ये ठीक से काम कर रहा है, उसी के बाद ये प्रोडक्शन में जाता है, एक्चुअल में ये मैन्युफैक्चर होता है। तो कैड एंड कैम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स है फॉर सिमुलेटिंग एंड टेस्टिंग द डिज़ाइन, ठीक है? तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, जो बड़े बड़े डेटा बेसेस होते हैं, इसके लिए भी यूज होता है आईटी। आईटी इन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग तो आप जानते ही हो। आजकल इंटरनेट बैंकिंग के अलावा भी गूगल पे है, पेटीएम है, पेपैल है, बहुत सारे ऐसे आपके ऑनलाइन वॉलेट्स है जिसके द्वारा आप मनी ट्रांसफर्स कर सकते हो, परचेजेस कर सकते हो। ई कॉमर्स में आपका यूज हो रहा है। आईटी इन इंश्योरेंस, आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे खुद के लिए हो, लाइफ इंश्योरेंस हो कि आपके व्हीकल्स के लिए हो, आप खरीद सकते हो जस्ट बाय अ क्लिक ऑफ अ बटन। सो आईटी हैज अ प्रिडोमिनेंट प्रेजेंस इवन इन इंश्योरेंस कंपनीज। आईटी इन मार्केटिंग, आप एडवर्टाइजमेंट में आईटी का यूज कर सकते हो, एनिमेशंस डाल के आप बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो एंड यू कैन पुट योर प्रोडक्ट फॉर सेलिंग। आईटी इन हेल्थ केयर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं ये भी आईटी का यूज करते हैं फॉर मेंटेनिंग द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर कंप्यूटराइज्ड बिलिंग, फॉर इमेजिंग पर्पसेस। तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है जिसमें एमआरआई मशीन्स होती है, सीटी स्कैन मशीन्स होती है, इन सब में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ये आईटी ही तो है, राइट? तो जितना एडवांस्ड आईटी है उतनी क्लियर इमेजिंग आपको दिखती है, उतना प्रिसाइज डायग्नोसिस डिसीजेस का होता है और उतनी ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आपको दी जा सकती हैं। तो ये है आपका सीटी स्कैन का एक इमेज है, ये एमआरआई मशीन है, राइट? ये एमआरआईज की इमेजेस है। देयर इज अ पेट एमआरआई, देयर इज अ एमआरआई T1, ये सारी इमेजेस आपको दिखाई गई हैं यहाँ पे। तो ICT in diagnosis, so while the advancement in computer hardware and software technologies, various high-tech machines are used in the diagnosis and treatment of critical diseases. आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, कि जिस एरिया में कैंसर है, जिस ऑर्गन को उसने इफेक्ट किया है, बस उसी ऑर्गन को हम रेडिएशन के द्वारा या केमोथेरेपी दे सकते हैं ताकि बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स है वो अनअफेक्टेड रहें। तो इतना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एडवांसमेंट हो चुकी है।
So then there is a CAT scan and there is an MRI, magnetic resonance imaging machines. तो इससे आपके पूरे बॉडी का स्कैन हो सकता है. Then there are ECG machines जो कि यूज होती है आपके हार्ट के फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए कि आपका जो हार्ट है वो ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं. Then you have an अपना कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन एंड डिस्प्ले. तो ये इस मॉनिटर पे आप देख सकते हो कि कई सारी फिगर्स आपको दिख रही है ना. ये 116/63 आपका ब्लड प्रेशर है, राइट. 96 इज प्रोबेबली योर ऑक्सीजन सैचुरेशन, और ये ऊपर का जो 81 है इज प्रोबेबली योर पल्स या फिर योर हार्ट रेट, है ना. ऐसे कई सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाती है. Then there is an EEG, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी मशीन. तो इससे आपके जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स फायर करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उसको मॉनिटर किया जा सकता है. तो अगर किसी को फिट्स आ रहे हैं या फिर कुछ और मेंटल इलनेस है, इसकी डायग्नोसिस के लिए EEG का मशीन का इस्तेमाल होता है. देन देयर इज अ ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपके पेरेंट्स अगर डायबिटिक है और अगर आपको रेगुलरली अपना ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना है तो हर टाइम आपको लैब जाने की जरूरत नहीं है, हर टाइम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. एक छोटी सी मशीन आती है जो कुछ इस तरह से दिखती है, राइट. ये मशीन देख रहे हो आप, और यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप होती है जिसको इस मशीन के अंदर डाला जाता है, और इस स्ट्रिप के टिप में आपने अपने आप को सुई लगा के एक ड्रॉप ऑफ ब्लड इस टिप के ऊपर आपको लगाना है. तो अपने आप ये मशीन उस ब्लड शुगर लेवल को कैलकुलेट कर देती है. तो ये आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे. फिर एक ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन भी आती है. तो इससे अगर आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और आप मॉनिटर करना है आपने, तो आप इस ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन के द्वारा आप घर बैठे बैठे ये काम कर सकते हो. आप कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जो मेडिकल शॉप्स हैं, नॉर्मल मेडिकल शॉप्स जो होती हैं, ये भी ये वाली सर्विस ऑफर करते हैं. इनके पास डिजिटल ब्लड प्रेशर चेकिंग मशीन होती है. तो ये आपको वही के वही ब्लड प्रेशर आपका चेक करके आपको बता देते हैं. तो IT इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज इज द लास्ट वन. तो जो आपके NCRT है या फिर आपका जो पानी का बिल, बिजली का बिल, रेलवे का रिजर्वेशन, ये जो सारी चीजें हैं, E-गवर्नेंस, आपका PISA है ना, आपकी CBSE की वेबसाइट, ये सारा जो है ये आपका गवर्नमेंट का पोर्टल है, राइट. गवर्नमेंट इज ऑल्सो यूजिंग IT इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स वर्किंग. आपका जो पैन कार्ड प्रिपरेशन है, आपका वोटर ID कार्ड, आपका आधार कार्ड, कल को अगर आपका आधार कार्ड गुम जाए तो आप थोड़े डरोगे. आप वेबसाइट पे जाओगे, अपने आधार कार्ड का नंबर डालोगे और आपको फ्रेश आधार कार्ड सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, राइट. सो ऑल दिस इज बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द E-गवर्नेंस पोर्टल्स, राइट, जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. So this brings us to the end of the first chapter. I hope आपको समझ आ गई है काफ़ी चीज़ें. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. Thank you.